जय श्री कृष्ण। वृष्णीनां वसुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः। अध्याय 10 श्लोक 37 व्याख्या। वृष्णीनाम वसुदेवोऽस्मि, यहाँ भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वर्णन नहीं है, प्रत्युत वृष्णि वंशियों में अपनी जो विशेषता है उस विशेषता को लेकर भगवान ने अपना विभूति रूप से वर्णन किया है। यहाँ भगवान का अपने को विभूति रूप से कहना तो संसार की दृष्टि से है, स्वरूप की दृष्टि से तो वे साक्षात भगवान ही हैं। इस अध्याय में जितनी विभूतियाँ आई हैं वे सब संसार की दृष्टि से ही हैं, तत्वतः तो वे परमात्मा स्वरूप ही हैं। पांडवानाम धनंजयः, पांडवों में अर्जुन की जो विशेषता है वह विशेषता भगवान की ही है, इसीलिए भगवान ने अर्जुन को अपनी विभूति बताया है। मुनि नाम प्यहम व्यासः, वेद का 4 भागों में विभाग, पुराण, उपपुराण, महाभारत आदि जो कुछ संस्कृत वाङ्मय है वह सब का सब व्यास जी की कृपा का ही फल है। आज भी कोई नई रचना करता है तो उसे भी व्यास जी का ही उच्छिष्ट माना जाता है। कहा भी है व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। इस तरह सब मुनियों में व्यास जी मुख्य हैं, इसीलिए भगवान ने व्यास जी को अपनी विभूति बताया है। तात्पर्य है कि व्यास जी में विशेषता दिखते ही भगवान की याद अपनी आनी चाहिए कि यह सब विशेषता भगवान की है और भगवान से ही आई है। कवि नामो शना कवि ही, शास्त्रीय सिद्धांतों को ठीक तरह से जानने वाले जितने भी पंडित हैं वे सभी कवि कहलाते हैं। उन सब कवियों में शुक्राचार्य जी मुख्य हैं। शुक्राचार्य जी संजीवनी विधा के ज्ञाता हैं, इनकी शुक्रतिनी प्रसिद्ध है। इस प्रकार अनेक गुणों के कारण भगवान ने इन्हें अपनी विभूति बताया है। इन विभूतियों की महत्ता देखकर कहीं भी बुद्धि अटके तो उस महत्ता को भगवान की ही माननी चाहिए, क्योंकि वह महत्ता एक क्षण भी स्थायी रूप से न टिकने वाले संसार की नहीं हो सकती। ओम तत्सत।